दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने कई बार राम नाम का जप किया होगा, कई बार जय श्री राम बोला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी राम नाम का जप होता है, वहां सिर्फ आप अकेले नहीं होते। जी हां, हर बार जब कोई सच्चे भाव से राम राम कहता है, वहां चार अद्भुत शक्तियां स्वतः उपस्थित हो जाती हैं। यह शक्तियां ना तो आंखों से दिखती हैं, ना ही साधारण बुद्धि से समझी जा सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि इंसान का जीवन ही बदल जाता है। आज मैं आपको उन चार शक्तियों का रहस्य बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप वीडियो के आखिर तक बने रहे तो यकीन मानिए आपके मन में राम नाम के लिए ऐसी प्यास जगेगी कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि जब आप राम नाम का जप करते हैं तो कौन सी दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर मंडराती हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि यह दिव्य रहस्य और भी राम भक्तों तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम लाखों लोगों तक भगवान राम का संदेश पहुंचा सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राम नाम में शक्ति है। किसी भी नाम का असर होता है, लेकिन राम नाम, यह तो अनंत शक्ति का स्रोत है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने सदियों से इस नाम की महिमा गाई है। कहा जाता है, जिस घर में राम नाम की ध्वनि गूंजती है, वह घर साधारण नहीं रहता, वह मंदिर बन जाता है। जिस हृदय में राम बस जाते हैं, वह हृदय दुखों का घर नहीं रहता, वह आनंद का सागर बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि रत्न धनु, हृदय रखो और धार। तुलसी दुर्लभ संसार में, राम बिना नहीं पार। मतलब, राम नाम एक ऐसा मणि है, एक ऐसा रत्न है जो हर हाल में हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब जब यह नाम जपा जाता है, तब तब चार अद्भुत दिव्य शक्तियां वहां आ जाती हैं। आज हम इन्हीं चार शक्तियों को विस्तार से जानने वाले हैं। पहली शक्ति कौन सी है, उसका प्रभाव क्या है और क्यों हर साधक को इस शक्ति का अनुभव होता है? अगर आप सोचते हैं कि राम नाम का असर केवल मन की शांति तक सीमित है, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राम नाम में शक्ति है। किसी भी नाम का असर होता है, लेकिन राम नाम, यह तो अनंत शक्ति का स्रोत है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने सदियों से इस नाम की महिमा गाई है। कहा जाता है, जिस घर में राम नाम की ध्वनि गूंजती है, वह घर साधारण नहीं रहता, वह मंदिर बन जाता है। जिस हृदय में राम बस जाते हैं, वह हृदय दुखों का घर नहीं रहता, वह आनंद का सागर बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि रत्न धनु, हृदय रखो उर धार। तुलसी दुर्लभ संसार में, राम बिना नहीं पार। मतलब, राम नाम एक ऐसा मणि है, एक ऐसा रत्न है जो हर हाल में हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब जब यह नाम को जापा जाता है, तब तब चार अद्भुत दिव्य शक्तियां वहां आ जाती हैं। आज हम इन्हीं चार शक्तियों को विस्तार से जानने वाले हैं। पहली शक्ति कौन सी है, उसका प्रभाव क्या है और क्यों हर साधक को इस शक्ति का अनुभव होता है? अगर आप सोचते हैं कि राम नाम का असर केवल मन की शांति तक सीमित है, तो आप गलत हैं, क्योंकि पहली शक्ति ऐसी है जो अदृश्य होते हुए भी आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा देती है। पहली शक्ति, शांति की शक्ति। दोस्तों, जहां भी राम नाम का जप होता है, वहां सबसे पहले जो शक्ति आती है, वह है शांति की शक्ति। जरा सोचिए, इस अशांत दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? धन, मान सम्मान, रिश्ते? नहीं, सबसे अनमोल है मन की शांति।
और यह वही शक्ति है जो राम नाम के साथ स्वतः आपके पास आ जाती है। राम नाम का जप ऐसा है मानो तपती दोपहर में कोई ठंडी छांव मिल गई हो, मानो जलते हुए मन पर किसी ने शीतल जल की बूंदें डाल दी हों। जब आप मन ही मन राम राम कहते हैं तो आपके भीतर चल रही बेचैनी, तनाव, डर और अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है, हजारों वर्षों का अनुभव। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब मन बहुत परेशान होता है, जब कोई समस्या बार बार दिमाग में घूमती है, जब नींद नहीं आती, तब अगर आप धीरे धीरे राम राम जपना शुरू कर दें तो कुछ ही समय में मन हल्का होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रख दिया गया हो। एक अजीब सा सुकून, एक गहरी शांति आपके भीतर उतरने लगती है। यही है शांति की पहली शक्ति। तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, उजियारी करे अपार। मतलब अगर आप अपनी जीभ पर राम नाम का दीपक जला लें तो वह दीपक आपके भीतर भी उजाला करेगा और बाहर भी उजाला करेगा। यह उजाला ही शांति का प्रकाश है। दोस्तों, जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, असल में वे बाहर से नहीं बल्कि मन के भीतर की अशांति से पैदा होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने धोखा दे दिया। ये सारी बातें बाहर की हैं, लेकिन इनसे पीड़ा कब होती है? जब मन बेचैन होता है। और राम नाम वही औषधि है जो मन के घावों को भर देती है। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा परेशान रहता था। घर में झगड़े, काम में नुकसान, मन में डर, वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, हर दिन केवल 108 बार राम नाम जपो और कुछ मत सोचो। वह व्यक्ति पहले तो हंसा, उसे लगा यह तो बहुत आसान उपाय है, लेकिन उसने संत की बात मान ली। पहले दिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन थोड़ा मन शांत लगा। तीसरे दिन उसे रात को अच्छी नींद आने लगी और 1 महीने बाद लोग उससे पूछने लगे, क्या बदल गया तुम्हारे जीवन में? तुम पहले जैसे परेशान नहीं दिखते। और उसका जवाब था, मैंने कुछ नहीं बदला, बस राम नाम जपना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल कहानी नहीं है, यह सत्य है जो हर साधक के जीवन में घट सकता है। सोचिए, अगर केवल राम नाम जपने से आपके भीतर ऐसी शांति आने लगे कि गालियां भी फूल जैसी लगने लगे, तो क्या यह शक्ति साधारण है? कल्पना कीजिए, कल से अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको विचलित ना कर पाए तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप ज्यादा खुश नहीं रहेंगे? क्या आपके रिश्ते बेहतर नहीं होंगे? क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा? यही है राम नाम की शांति शक्ति का प्रभाव। संत कबीर ने कहा है, मन शीतल भयो। मतलब जब मन राम नाम का जप करता है तो उसका ताप मिट जाता है और मन शीतल यानी शांति से भर जाता है। आपने अनुभव किया होगा, कभी रात को बेचैनी हो, नींद ना आ रही हो और आप धीरे धीरे राम राम जपने लगे तो कुछ ही समय में एक सुकून सा आने लगता है। वह कोई कल्पना नहीं बल्कि राम नाम की शांति शक्ति है। और दोस्तों, यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जहां भी राम नाम का जप होता है वहां का वातावरण भी बदल जाता है। घर का माहौल शांत हो जाता है, झगड़े कम हो जाते हैं, मन में सकारात्मकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में
हर घर में सुबह शाम राम नाम का जप होता था, क्योंकि लोग जानते थे जहां राम नाम है वहां शांति अवश्य है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पहली शक्ति ही इतनी दिव्य है तो बाकी 3 शक्तियां कितनी अद्भुत होंगी। और दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि जहां राम नाम गूंजता है वहां केवल शांति ही नहीं बल्कि साहस और संरक्षण की शक्ति भी प्रकट होती है। और यही दूसरी शक्ति है जिसे हम आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि जहां भी राम नाम का जप होता है वहां सबसे पहले शांति की शक्ति उतरती है। लेकिन क्या केवल शांति ही पर्याप्त है? सोचिए, अगर मन शांत हो लेकिन जीवन में डर बना रहे, अगर दिल में सुकून हो लेकिन सामने खतरे खड़े हों, तो क्या इंसान पूरी तरह सुखी रह सकता है? नहीं, क्योंकि जीवन में केवल शांति ही नहीं बल्कि साहस भी जरूरी है और साथ ही संरक्षण भी जरूरी है। और यही कारण है कि जहां भी राम नाम गूंजता है वहां दूसरी जो शक्ति प्रकट होती है वह है साहस और संरक्षण की शक्ति। दोस्तों, जरा सोचिए, जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है? अक्सर लोग कहते हैं पैसा नहीं है, साथ देने वाले लोग नहीं हैं, अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी कमी है साहस की कमी। अगर हिम्मत हो तो गरीब भी साम्राज्य बना सकता है, और अगर साहस ना हो तो राजा भी डर डर कर जीता है। राम नाम एक ऐसा बीज है जो भीतर साहस का वृक्ष उगाता है। जब आप राम नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक विश्वास जन्म लेता है, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। और जब यह भाव भीतर उतर जाता है तो असंभव भी संभव होने लगता है। हनुमान जी का उदाहरण, साहस का जागरण। रामायण का एक प्रसंग याद कीजिए, जब माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े थे। सामने था विशाल समुद्र, इतना बड़ा कि देखने मात्र से मन कांप जाए। उस समय एक पल के लिए हनुमान जी के मन में भी संदेह आया, क्या मैं इतनी दूर छलांग लगा पाऊंगा? सोचिए, जो हनुमान पर्वत उठा सकते थे उनके मन में भी एक पल के लिए संदेह आया। लेकिन तभी जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, हे पवन पुत्र, तुम राम का नाम लो और कूद जाओ। बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने पूरे विश्वास से कहा, जय श्री राम। और जैसे ही राम नाम उनके मुख से निकला, उनका साहस जाग उठा। जो मन अभी संदेह में था वह आत्मविश्वास से भर गया, और वही हनुमान एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर गए। दोस्तों, यह केवल कहानी नहीं, यह साहस की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। जब राम नाम हनुमान जैसे महाबली को उनकी शक्ति याद दिला सकता है, तो फिर हमें और आपको क्यों नहीं? डर क्यों खत्म हो जाता है? आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कोई बच्चा डर जाता है तो वह सबसे पहले किसे पुकारता है? मां। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मां उसे बचा लेगी। वैसे ही जब भक्त राम राम पुकारता है तो यह पुकार केवल हवा में नहीं जाती, यह सीधा प्रभु तक पहुंचती है। और जहां सच्चे भाव से पुकार होती है वहां संरक्षण स्वतः आता है, संरक्षण की अदृश्य शक्ति। राम नाम केवल साहस ही नहीं देता बल्कि संरक्षण भी करता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, कभी रास्ते में अकेले जाते हुए डर लगा हो और आपने मन ही मन राम राम कहा हो, तो अचानक भीतर साहस आ गया हो। ऐसा लगा हो जैसे कोई आपके साथ चल रहा हो। वह साहस बाहर से नहीं आया, वह वही जाप की शक्ति थी जो राम नाम के साथ आती है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम बड़ी औषधि कबहू ना आवे हार, जस जस झपे राम को नाम तस तस मिटे अंधकार। मतलब राम नाम वह औषधि है जो कभी हारती नहीं। जब कोई भक्त इसे जापता है तो अंधकार चाहे जितना गहरा हो मिट ही जाता है। अब एक सच्ची घटना सुनिए। एक युवक था
जो हमेशा डर में जीता था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अकेले बाहर जाने से डर लगता था। हर समय उसे लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, जब भी डर लगे राम नाम जापना। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक रात जब वह अकेले घर लौट रहा था, चारों ओर अंधेरा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तभी उसे दादाजी की बात याद आई। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, राम राम राम। कुछ ही मिनटों में उसका डर कम होने लगा, दिल की धड़कन सामान्य हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उस दिन के बाद उसने हर डर के समय राम नाम जपना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। यही है संरक्षण की शक्ति, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। आज की दुनिया में कई लोग नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या, किसी की शत्रुता, यह सब इंसान को कमजोर बना देती हैं। लेकिन राम नाम का जप करने वाला इंसान इन नकारात्मक शक्तियों से बच जाता है, क्योंकि जहां राम नाम की शक्ति होती है वहां स्वयं प्रभु पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं। किसी घर के बाहर जैसे एक मजबूत पहरेदार खड़ा हो तो चोर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता, वैसे ही जहां राम नाम का पहरा हो वहां कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। दोस्तों, राम नाम का जप करने वाला इंसान धीरे धीरे निर्भय बन जाता है। उसे भविष्य का डर नहीं रहता, बीमारी का डर नहीं रहता, नुकसान का डर नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास बैठ जाता है, जो होगा राम की इच्छा से होगा और जो राम करेंगे वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। यही विश्वास इंसान को शेर बना देता है, और जो भक्त शेर बनकर खड़ा हो जाए उसे कोई झुका नहीं सकता। अब दोस्तों, आपके सामने दूसरी शक्ति का रहस्य भी खुल चुका है। पहली शक्ति शांति की शक्ति, दूसरी शक्ति साहस और संरक्षण की शक्ति। अब सोचिए, अगर शांति भी मिल जाए, साहस भी मिल जाए और संरक्षण भी मिल जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरी शक्ति हृदय को भिगो देने वाली है। यह शक्ति इंसान को केवल सुरक्षित नहीं करती, बल्कि उसे प्रेम और करुणा से भर देती है। अब तक हमने जाना कि राम नाम के जप से शांति की शक्ति और साहस व संरक्षण की शक्ति स्वतः उतर आती है। लेकिन अब जो तीसरी शक्ति हम जानने वाले हैं वह हृदय को भिगो देने वाली है। यह शक्ति इंसान को केवल शांत और सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि उसके हृदय को इतना कोमल बना देती है कि वह स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाता है। दोस्तों, यह तीसरी शक्ति है, भक्ति और करुणा की शक्ति। दोस्तों, याद रखिए, राम नाम का जप केवल मन को शांत करने के लिए नहीं है और ना ही केवल डर मिटाने के लिए है। राम नाम का सबसे बड़ा उद्देश्य है हृदय को भगवान की ओर मोड़ देना। जहां भी राम नाम का जप होता है वहां भक्ति अपने आप प्रकट होती है, और जब भक्ति आती है तो उसके साथ करुणा की गंगा भी बहने लगती है। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, यह स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही राम नाम आते ही हृदय में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। स्वभाव में बदलाव, राम नाम का चमत्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति राम नाम जपना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो कठोर था वह नरम हो जाता है, जो घमंडी था वह विनम्र हो जाता है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता था वह दूसरों की सेवा करने लगता है। क्यों? क्योंकि राम नाम के साथ करुणा स्वतः उसके भीतर उतरती है, और जहां करुणा होती है वहां क्रोध टिक नहीं सकता। जहां प्रेम होता है वहां घृणा टिक नहीं सकती। शबरी की भक्ति प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण। दोस्तों, रामायण का एक अत्यंत भावुक प्रसंग है।
शबरी की भक्ति। शबरी एक साधारण वनवासी महिला थी। न धन, न वैभव, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, राम नाम की सच्ची भक्ति। वह हर दिन जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर तोड़ती थी, हर बेर को चखती थी और जो मीठा लगता उसे अलग रख देती। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था, एक दिन प्रभु राम मेरे घर जरूर आएंगे। सालों बीत गए, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई और एक दिन वह चमत्कार हुआ। भगवान राम स्वयं उसके छोटे से आश्रम में आए। सोचिए, कहां एक गरीब वृद्धा और कहां स्वयं भगवान राम। लेकिन राम नाम की भक्ति ने दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। दोस्तों, यही है भक्ति की शक्ति। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां भगवान स्वयं आ जाते हैं। करुणा की गंगा, हृदय का परिवर्तन। दोस्तों, जब राम नाम की भक्ति शक्ति उतरती है तो केवल भक्ति ही नहीं आती, बल्कि उसके साथ करुणा भी आती है। करुणा का मतलब क्या है? दूसरों के दुख को समझना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए प्रेम महसूस करना। राम नाम का जप करने वाला इंसान धीरे धीरे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीने लगता है। उसे दूसरों की पीड़ा देखकर दुख होता है, उसे दूसरों की खुशी देखकर आनंद होता है, और यही करुणा इंसान को महान बनाती है। भजन का अनुभव, आंसुओं का रहस्य। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि भजन या कीर्तन में बैठकर आपका मन भीग गया हो, अचानक आंखों से आंसू बहने लगे हों और आपको समझ ही ना आया हो कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, वह आंसू कमजोरी के नहीं होते, वह आंसू होते हैं राम नाम की करुणा शक्ति के। जब हृदय में भक्ति की तरंग उठती है तो आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं। जैसे बादल भर जाते हैं तो वर्षा अपने आप होने लगती है, वैसे ही जब हृदय भक्ति से भर जाता है तो आंखों से प्रेम की वर्षा होने लगती है। दुनिया को बदलने वाली शक्ति, जरा सोचिए, अगर हर इंसान दिन में केवल आधा घंटा राम नाम जपे और उसके भीतर करुणा भर जाए तो यह दुनिया कैसी बन जाएगी? क्या झगड़े रहेंगे? क्या नफरत रहेगी? क्या हिंसा रहेगी? नहीं, क्योंकि जहां करुणा होती है वहां हिंसा नहीं होती, जहां प्रेम होता है वहां द्वेष नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, राम नाम केवल व्यक्ति को नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकता है। अंदर की प्यास, प्रेम की खोज। संत कबीर ने कहा है, राम नाम रस पीवते, अंतर की प्यास बुझे। मतलब, जब इंसान राम नाम का रस पीता है तो उसके भीतर की प्यास बुझ जाती है। वह प्यास धन की नहीं, नाम और सम्मान की नहीं, वह प्यास होती है प्रेम की, करुणा की, भक्ति की। राम नाम का जप करने वाला इंसान धीरे धीरे कठोर नहीं रह सकता। उसके दिल में सबके लिए दया होती है, पशु पक्षियों के लिए, गरीबों के लिए, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। यही है तीसरी शक्ति का चमत्कार। अब दोस्तों, आपके सामने 3 शक्तियां स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली, शांति की शक्ति। दूसरी, साहस और संरक्षण की शक्ति। तीसरी, भक्ति और करुणा की शक्ति। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, चौथी शक्ति कौन सी है? दोस्तों, चौथी शक्ति वह है जो बाकी तीनों को एक सूत्र में बांध देती है। और यकीन मानिए, जब आप चौथी शक्ति के बारे में जानेंगे तो आपके हृदय में राम नाम के लिए ऐसी प्यास जगेगी जो जीवन भर बुझने वाली नहीं होगी। दोस्तों, अब समय आ गया है उस अंतिम और चौथी शक्ति का रहस्य खोलने का। अब तक आपने जाना, लेकिन चौथी शक्ति इन सब में सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे दिव्य है, क्योंकि यह शक्ति केवल जीवन को नहीं बदलती, बल्कि आत्मा को मुक्त कर देती है। दोस्तों,
चौथी शक्ति है मोक्ष और प्रभु की दिव्य उपस्थिति की शक्ति। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद का नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इस जीवन में ही बंधनों से आजादी, क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, भय से मुक्ति, मोह से मुक्ति। जब इंसान इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वही सच्चा मोक्ष है। और राम नाम धीरे धीरे इन बंधनों को काट देता है। जैसे कोई तेज तलवार मजबूत रस्सी को काट देती है, वैसे ही राम नाम जीवन के बंधनों को काट देता है। प्रभु की उपस्थिति अदृश्य लेकिन सच्ची। दोस्तों, राम नाम का अर्थ केवल एक शब्द नहीं है, यह केवल ध्वनि नहीं है। जब आप राम राम कहते हैं तो वह केवल आवाज नहीं होती, वह स्वयं प्रभु की उपस्थिति होती है। संत कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं, मतलब जहां राम का नाम है वहां स्वयं राम मौजूद हैं, और जहां स्वयं राम हो वहां भय कैसे रह सकता है, वहां दुख कैसे टिक सकता है। एक संत की कथा, मोक्ष का अनुभव। दोस्तों, एक बार एक संत नदी के किनारे बैठकर हर दिन राम नाम जपते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे क्या मिलेगा केवल राम राम जपने से। लेकिन संत मुस्कुराते रहते और अपना जप जारी रखते। सालों बीत गए। एक दिन वही लोग देखने लगे कि उस संत के चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी किसी राजा के पास भी नहीं होती। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, आपके पास न धन है न बड़ा घर, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने राम नाम को अपना सहारा बना लिया है, अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। दोस्तों, यही है मोक्ष का पहला अनुभव, जब इंसान को बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती, तब वह सच्ची आजादी महसूस करता है। राम नाम जीवन का अंतिम सहारा। दोस्तों, जीवन में सब कुछ छूट सकता है, धन छूट सकता है, रिश्ते छूट सकते हैं, शरीर की शक्ति भी साथ छोड़ सकती है, लेकिन एक चीज जो अंत तक साथ रहती है वह है राम नाम। इसीलिए संत कहते हैं जीवन में अगर कोई सच्चा मित्र है तो वह राम नाम है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। दिव्य उपस्थिति, जहां राम नाम वहां भगवान। दोस्तों, कहा जाता है जहां भी राम नाम गूंजता है वहां केवल ध्वनि नहीं गूंजती, वहां स्वयं श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं जिस घर में राम नाम है वह घर मंदिर बन जाता है, और जिस हृदय में राम बस जाते हैं वह हृदय साधारण नहीं रहता, वह पवित्र हो जाता है। चारों शक्तियों का रहस्य एक साथ। अब दोस्तों, जरा एक बार फिर सोचिए, जब आप राम नाम जपते हैं तो आपके चारों ओर चार दिव्य शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। पहली, शांति की शक्ति जो मन को शांत करती है। दूसरी, साहस और संरक्षण की शक्ति जो डर को मिटाकर सुरक्षा देती है। तीसरी, भक्ति और करुणा की शक्ति जो हृदय को प्रेम से भर देती है। चौथी, मोक्ष और दिव्य उपस्थिति की शक्ति जो आत्मा को मुक्त कर देती है। सोचिए, अगर केवल एक नाम इतनी शक्तियां दे सकता है तो क्या इस नाम को छोड़कर कहीं और भटकना चाहिए? अंतिम संदेश, जीवन बदलने वाला आह्वान। दोस्तों, आज आपने जो सुना वह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप डर से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप प्रेम और करुणा से भरना चाहते हैं, तो आज से ही राम नाम को अपना साथी बना लीजिए। दिन में केवल 5 मिनट से शुरुआत कीजिए।
धीरे धीरे यह 5 मिनट आपके जीवन के सबसे कीमती पल बन जाएंगे और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत हो रहा है। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी राम नाम के लिए एक सच्ची प्यास बुझी है। तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम लाखों लोगों तक भगवान राम का संदेश पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। और याद रखिए, जिस दिन आपके जीवन में राम नाम बस जाएगा, उस दिन आपके जीवन से डर, दुख और अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।